ठाकुर जी के श्री धाम वृंदावन में एक भगवान का बड़ा ही सुंदर सा भक्त रहता था। प्रेम से बोलो जय सिया राम। अब वृंदावन में प्रवेश करने वाले ना हम लोग, कल भगवान आ गए हैं, ठाकुर जी आ गए, जन्म मथुरा में लिया, पहुंच गए गोकुल। तो गोकुल आप हम सब लोग चलेंगे आज की कथा यात्रा में, गोकुल, गोकुल से फिर वृंदावन, वहां तक की अपनी यात्रा होगी। तो वृंदावन के एक बड़े सुंदर से भगत की कथा सुनो, प्रेम से बोलो राधे राधे। एक भक्त था वृंदावन में, उसका नाम था अलबेला। क्या नाम था? अलबेला भगत। गले में तुलसी की कंठी, हाथ में तुलसी की माला, रात दिन कृष्ण 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 नाम लेते। उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि निष्काम भक्ति, देखो परमात्मा, हम तो परमात्मा के ऋणी है ही, लेकिन आपकी निष्कामता, आपकी निर्वैरता, आपकी निर्दोषता, आपका सकारात्मक दृष्टिकोण, इस दुनिया पर सदैव उपकार करने का भाव, आपका अच्छा बना रहना, परमात्मा हमारा ऋणी हो जाता है। प्रतिदिन जमुना जी में स्नान करता, अलग अलग आश्रमों से संतों की टोली आती, उस टोली में मिल जाता, जमुना जी स्नान करके तिलक छापे करके और बिहारी जी का दर्शन करने के लिए पहुंचता। वर्षों से ये क्रम चल रहा, कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे, इस अलबेला की तो कोई मांग ही नहीं। एक घटना घटित हुई। एक दिन इस अलबेले के साथ में 4-5 और बिहारी जी के भगत, ये सब लोग मंदिर के द्वार पर पहुंचे। पर्दा लगा हुआ था बिहारी जी के मंदिर का, प्रतीक्षा करी, और जो ही पर्दा खुला, पर्दा खुलते ही सब भक्तों ने आवाज लगाई, बोलबा के बिहारी लाल की जय। सबने आवाज लगाई, सबने जय जयकार करी, अलबेला ने भी जय जयकार करी। पर आज अलबेला के साथ जो घटना घटित हुई, अलबेला को उस गर्भगृह में भगवान बिहारी जी का दर्शन नहीं हुआ। मंदिर के गर्भगृह में बाके बिहारी लाल खड़े हैं, अलबेला को दिखाई नहीं दिए। जब दिखाई नहीं दिए तो बड़ा हैरान परेशान, पर्दा हट गया है, बिहारी जी को अंदर होना चाहिए था, बिहारी जी है नहीं, क्या हुआ? अब ये कहे तो भी अच्छा ना लगे। फिर पूछा किसी से, साथ वाले से, बोले तुमने बिहारी लाल की जय क्यों बोली? बोले पर्दा खुल गया, देखो कितनी सुंदर जाके, कितना बढ़िया दर्शन हो रहा है। अच्छा, हाँ, अब ये कहे कि मैंने दर्शन नहीं किए, मुझे दर्शन नहीं हुए, तो थोड़ा ठीक ना लगे। राधे राधे करते करते वृंदावन की गलियों में डोलते डोलते पहुंच गए। और जब पहुंचे अपने आश्रम, तो आज अलबेला ठाकुर जी का प्रसाद नहीं ले सका। नियम था, रोज दर्शन करता था फिर प्रसाद लेता था। बोले प्रसाद कैसे लूं, कैसे प्रसाद लूं? दर्शन तो हुआ नहीं ठाकुर जी का। आज रात में अलबेला भगत को नींद नहीं आई साहब। पूरी रात रोते रोते बीती कि क्या कसूर हो गया, ऐसा क्या अपराध हो गया मुझसे कि आज भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। भक्त की छटपटाहट होती है ठाकुर जी का दर्शन करना। दूसरा दिन हुआ, जमुना जी में स्नान किया, पहुंच गए बाके बिहारी, फिर पर्दा खुला, भक्तों ने आवाज लगाई, बाके बिहारी लाल की जय। आज फिर घटना घटित हुई, आज भी अलबेला को बिहारी जी का दर्शन नहीं हुआ। अब तो छटपटाहट और बढ़ गई, मैंने क्या कसूर कर दिया, क्या अपराध मुझसे हो गया कि भगवान श्रीजी बाबा ने मुझे दर्शन नहीं दिया है। दूसरा दिवस भी नींद नहीं आई। आज अलबेला ने जमुना जी में स्नान किया और स्नान करके संकल्प ले लिया कि अगर आज मुझे बिहारी जी ने दर्शन नहीं दिए तो हे जमुने महारानी, मैं तेरे अंदर कूद करके आत्मघात कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। उस जीवन का क्या लाभ जिसमें ठाकुर जी का दर्शन न हो।
अलबेला भगत साधु महात्माओं की टोली में बिहारी जी के दर्शन करने पहुंचा और आज तीसरे दिवस भी इसको बाके बिहारी का दर्शन नहीं हुआ। आज पूछा इसने भक्तों से, भक्तों हाँ कैसे दिख रहे हैं ठाकुर जी? बोले अरे देखो ठाकुर जी ने पीली झगुली धारण करी है, आहा हीरो का सुंदर सा हार है, अरे मोर मुकुट कितना सुंदर कमर बंद है, देखो इनके हाथ में मुरली है। अलबेला फूट फूट करके रोने लगा, संतों के चरण रज को माथे पर लगाने लगा, आंखों में आंजने लगा कि हो सकता है मेरी दृष्टि में दोष हो गया हो सकता है मैंने कोई पाप कर दिया हो सकता है मुझसे कोई अपराध बन गया हो, इसलिए ठाकुर जी मेरी आंखों के सामने से अदृश्य हो रहे हैं। आज 3 दिवस हो गए। संतों को नतमस्तक कर प्रणाम कर वहां से अलबेला निकल पड़ा, जमुना जी के तट पर पहुंचा और जमुना जी के तट पर पहुंच करके बस जमुना जी में छलांग लगाने ही वाला है कि अब आत्मघात कर ही लूंगा। उसी समय जमुना जी के तट पर एक कुष्ठ रोगी आया, जिसको हाथ पैर में कुष्ठ था, मवाद बह रहा था, जगह जगह से उसको घाव बने हुए थे। वो आया और आकर आवाज दी, अरे भैया ओ भगत जी, अरे भैया ओ भगत जी रुको। अलबेला रुक गया, क्या हुआ? बोले भैया मरने मत जाओ, तुम मर जाओगे तो मेरा क्या होगा। अलबेला रुक गया, क्या कहते हो, कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता। बोले भैया आत्महत्या करना पाप है। ए भाई वो जीवन किस काम का जिस जीवन में ठाकुर जी का दर्शन न हो, बिहारी जी का दर्शन न हो। मरना ही है तो बाद में मरना, पहले मेरा मनोरथ पूरा करो। बोले कौन सा मनोरथ? बोले मेरा जो कुष्ठ रोग है वो तुम ठीक कर सकते हो। बोले मैं कैसे ठीक कर सकता हूं? बोले मैं एक संत के पास गया था और संत ने आकर के संत के पास में जाकर मैंने निवेदन किया इस रोग से मुक्ति का। तो महात्मा ने कहा कि ठाकुर जी कृपा करेंगे। महात्मा ने आशीर्वाद दिया। उस रात्रि, कल की रात्रि जब मैंने शयन किया तो मैंने सोते हुए उस शयन में मुझे वृंदावन के अधिष्ठात्र भगवान बाके बिहारी का दर्शन हुआ और बिहारी जी ने हाथ पकड़ के, बिहारी जी के हाथ जो पकड़ रखा था वो आप थे और बिहारी जी ने आपका हाथ पकड़कर मेरे सामने लाए हैं सपने में और मुझसे कहा कि तू इस भगत को बोल, अगर ये तेरे लिए प्रार्थना कर दे तो मैं तेरा कुष्ठ रोग ठीक कर दूंगा। मैं आज सुबह से दौड़ रहा हूं आपको ढूंढते ढूंढते, आप ही थे, आप ही की शक्ल थी, आप ही को बिहारी जी हाथ पकड़ के लाए थे। अलबेला ने कहा, अरे भगत तुझे कोई भ्रम हुआ है, कोई सपने सच होते हैं क्या? बोले नहीं नहीं बाबा, आप सच्चे भगत हैं भगवान के, आप कृपा करो। और प्रार्थना करने में क्या जा रहा है, मरना ही है, मर जाना, पर कम से कम एक बार प्रार्थना तो कर लो। ये जगत बड़ा स्वार्थी है, सबको अपना अपना स्वार्थ प्रिय होता है, किसी को किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं। पर इस जगत के अंदर आपके दुख का कोई सहभागी हो सकता है तो वो केवल और केवल सांवलिया सेठ हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। लोग बातें करेंगे पर दुख दूर तो परमात्मा ही करेगा। अलबेला ने कहा कि ठीक है भैया, प्रार्थना ही करनी है, कर लेता हूं। और जैसे ही अलबेला ने आंख बंद करी और आंख बंद करके कहा कि हे बाके बिहारी लाल, मेरा जीवन तो व्यर्थ चला गया, मुझसे तो पाप बन गया, जो आपने मुझे दर्शन देना बंद कर दिया। आज 3 दिवस हो गए, पर इस कुष्ठ रोगी के मन में अगर कोई श्रद्धा है तो कृपा करना बिहारी जी, और कृपा करके इस कुष्ठ रोगी का कुष्ठ ठीक कर देना। जैसे ही इतना कहना हुआ और उसी क्षण उस कुष्ठ रोगी का सारा कुष्ठ रोग समाप्त हो गया और एकदम स्वस्थ होकर के सामने खड़ा हो। अब तो अलबेला और फूट फूट कर रोने लगा
ये लो मेरी बात मान करके इसका कुष्ठ रोग ठीक कर दिया, पर मुझे अपने दर्शन से वंचित कर दिया। जमुना जी के तट पर दंड के समान अपने मस्तक को पटक पटक कर अलबेला रुदन करने लगा। क्या अपराध बना मुझसे, क्या अपराध बना। और जो ही अलबेला ने अपने मुखमंडल को ऊपर किया तो अलबेला के सामने मोर मुकुट पीतांबर धारण करके, वैजयंती की माला धारण करके मेरे चार भुजानाथ बांके बिहारी अलबेला के सामने प्रकट हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अलबेला ने चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के लौटने लगा। प्रभु क्या अपराध हुआ, क्या अपराध हुआ। जो भगवान ने अलबेला से कहा, ये वृंदावन की ब्रज की बनी कथाएं हैं साहब, कोई ऐसे कहावतें नहीं है। बिहारी जी ने क्या कहा अलबेला से, आपने मुझे दर्शन देना क्यों बंद कर दिए प्रभु। बोले अलबेला मैं दर्शन उसी को देता हूं जिसके ऋण में मैं बंधा हुआ होता हूं। क्योंकि जो भी मेरे पास आता है ना कुछ मांग लेकर के आता है, उसकी मांग पूरी करनी होती। मांग लेके आया तो मुझे दर्शन देना है, वो ऋणी है मेरा। पर तुझे मेरे दर्शन करते करते इतने वर्ष हो गए हैं अलबेला, आज तक तूने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। तो 3 दिन हो गए, मैं भी सोचने लगा कि मैं किस मुंह से तुझे दर्शन दूं, क्योंकि मैं तो तेरा ऋणी हो चुका हूं। मैं तुझे दर्शन दूं कि तेरे दर्शन करूं, इसलिए मैं सबको दर्शन दे रहा था, पर मैंने तुझे दर्शन देना बंद कर दिए। और मैंने ये लीला करी है आज, और इस लीला के माध्यम से आज जब तुमने जमुना जी के तट पर इस कुष्ठ रोगी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए मुझसे कामना करी, कामना करते ही तुम मेरे ऋणी हो गए और मैं तुमको दर्शन देने के लिए सामने प्रकट हो गया। भक्ति करो, निष्काम भक्ति करो। वृंदावन की रज का बहुत महत्व है, बिहार जी के दर्शन का खूब महत्व है, गिरिराज परिक्रमा का खूब महत्व है।